अब मैं कालासुर को किसी की भी जान लेने नहीं दूंगी। भगवान की कसम, मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। अब हमारा सिर्फ एक ही मकसद होगा, हम कालासुर को मारेंगे। बिल्कुल सही बेटा, इस बार कालासुर नहीं बचेगा। इससे पहले कि वो हमारे पीछे आए, हम उसे ही तबाह कर देंगे। उसका मरना तय है, हमारे ही हाथों। हम 11 हैं, हमारे 22 हाथ हैं, और यही 22 हाथ उसके गले का फंदा बनेंगे, उसकी मौत का कारण। और गौरी, कालासुर को हमने कई बार मारा, फिर भी वो जिंदा हो गया। उससे ऐसे कैसे मारे कि वो हमेशा के लिए मर जाए, कभी भी वापस ना आए। गौरी, तुम उसे कैसे मारोगी? हाँ, अब तो उसे जादुई पत्थर भी मिल गया, वो पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। चाची जी, दुश्मन की छुरी दुश्मन के पेट में, हम उसी की जाल में उसको फंसाएंगे। हम वही करेंगे जो कालासुर अब तक हमारे साथ करता आया है। गीता में भी भगवान कृष्ण ने यही कहा है, बल से बल को काटो और छल से छल को काटो। तो अब हम भी छल से छल को काटेंगे। अब हम एक ऐसा चक्रव्यूह बनाएंगे जिसकी तरफ वो खुद खींचा चला आएगा और फिर अपने आप उस चक्रव्यूह में फंस जाएगा। हजारों चालें चली उसने, अब हम एक आखिरी चाल चलेंगे, एक आखिरी चाल, और कालासुर का आखिरी अंत। बिल्कुल ठीक बेटा, तूने जो भी सोचा है, जो भी करना चाहती है कर। हम सब तेरे साथ हैं। आओ बेटी। क्या हुआ? कुछ सोचा? कैसा चक्रव्यूह बनाएंगे? मीनाक्षी, तुम टेंशन मत लो, हम इस मुसीबत का कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेंगे। और इस बार हम उस कालासुर का विनाश करके ही रहेंगे। धर्म, क्या हुआ? डोली उठने से पहले कालासुर ने दुल्हन को उठा लिया। अभी कालासुर की कौन सी नई चाल है? दुल्हन को उठा के क्यों लेके गया है? क्या? हमारे गांव के नजदीकी गांव से एक और लड़की का अपहरण हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कालासुर करना क्या चाह रहा है। कालासुर कुंवारी लड़कियों को उठा के
2 रातों में 2 कुंवारी लड़कियां गायब हो गई हैं साहब। एक को तो शादी के मंडप से उठा ले गया है कालासुर। उस घोर तंत्र के लिए मुझे 12 कन्याएं चाहिए। कालासुर ने उस शैतानी जश्न में कहा था कि उसे घोर तंत्र करना है। उसके लिए उसे 12 लड़कियों की जरूरत पड़ेगी। पहले उन 12 लड़कियों को अपना बनाएगा और फिर उनकी बलि चढ़ाएगा और फिर वो एक काली पूजा करेगा जिसकी वजह से उसकी सारी शक्तियां जागृत हो जाएगी। हमें उसके मकसद को नाकामयाब करना होगा। उन लड़कियों को बचाना होगा और उससे मात देनी होगी। बड़े ठाकुर कुछ भी कीजिए, गांव वालों को बचा लीजिए। पूरे गांव में कालासुर का डर फैला हुआ है। लड़कियों ने घर से निकलना बंद कर दिया है। यहाँ तक कि घर के अंदर भी डर लगने लगा है। कुछ कीजिए बड़े ठाकुर, कुछ कीजिए। डरो मत, हम अपने गांव वालों को कुछ नहीं होने देंगे। हिम्मत रखो। धर्म, इन्हें जाकर गांव तक छोड़ के आओ। और हाँ, गांव वालों से कहना कि हिम्मत से काम लें। जब तक इस समस्या का हल नहीं निकल जाता, थोड़ा सतर्क रहें। जी जाओ। आइए। पर भाई साहब, हम करेंगे क्या? कब से सोच रहे हैं कि इस मुसीबत का हल निकालेंगे, पर कोई हल नहीं निकल रहा है। क्या करेंगे हम? मैं जानती हूँ क्या करना है। कालासुर का अंत करने का रास्ता मैंने ढूंढ लिया। राज, क्या हुआ? क्यों इतने टेंस्ड हो? कुछ नहीं, फैमिली के बारे में सोच रहा हूँ। बहुत फिक्र हो रही है उनकी। राज, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अब फिक्र करने की बारी उस कालासुर की है। उसने हमारे परिवार में कितनी सारी मौत दी। अब मौत की बारी उसकी है। हमने जो प्लान बनाया है उसमें हमें कामयाबी जरूर मिलेगी। अब कालासुर का विनाश तय है। गौरी, मैं जानता हूँ कि तुम कोई भी प्लानिंग करती हो, कुछ भी फैसला लेती हो, उसमें कामयाब जरूर होती हो। मैं अच्छे से जानता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मुझे तुम्हारी भी फिक्र होती है ना। गौरी, कालासुर के पास वो जादुई पत्थर आ गया। वो कुछ भी कर सकता है तुम्हारे साथ। तुम एक काम करो, तुम यहीं रुको, मैं जाता हूँ। एक बार तुम्हें ऑलमोस्ट खो ही चुका था, दोबारा नहीं खोना चाहता। तुमसे वादा करता हूँ, इस बार तुम्हारे सर की कसम खा के कहता हूँ, हमारे प्यार की कसम खा के कहता हूँ कि कालासुर का विनाश मैं ही करूंगा, चाहे उसके लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। राज, मेरी जान तुमसे है राज। तुम हो तो मैं हूं। अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे जीने मरने का कोई डर नहीं है। हाँ, विश्वास है कि अगर साथ रहेंगे तो हम मरेंगे नहीं, मारेंगे। राज, अगर कालासुर का विनाश करना है तो तुम्हें, मुझे और धर्म को एक साथ उसे अटैक करना होगा। चारों तरफ से उसे घेरना होगा। बाहर के दुश्मनों को तुम्हें और धर्म को ही संभालना होगा, ताकि मैंने जो प्लान किया है वो करके ही वापस आऊं। राज, अब तक कालासुर ने हमारी हर रात को कयामत की रात बनाकर रखी है। अब कालासुर की काली रात आएगी, कालासुर की काल की रात आएगी, और अब उसकी कयामत की रात आएगी। लेकिन इसके होते होते अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता गौरी। राज, जीना मरना तो ऊपर वाले के हाथ में है ना। अगर हमारी किस्मत में जीना लिखा है तो हम जिएंगे, और अगर मरना लिखा है तो हम मरेंगे। लेकिन हमारी किस्मत में अगर मरना लिखा है तो हम कालासुर को मारकर ही मरेंगे। उमा मेरी बहना, घोर तंत्र पूरा करने के लिए मुझे जो चाहिए था मुझे वो सब मिल गया। वो शैतानों का जश्न जो मैंने आयोजित किया था, उसके पीछे एक वजह थी। उनकी मदद से मुझे वो 12 कन्याएं मिल गई। ऐसी लड़कियां, भले ही जिनकी शादी हो गई, विदाई हो गई, वो पवित्र हैं, अनछुई हैं। अब मैं उन्हें अपना बनाऊंगा, फिर उनकी बलि चढ़ाऊंगा, और उसके बाद
महापूजा होगी। आज की काली रात मेरी होगी। हाँ भैया, उसके बाद आप इस पूरी दुनिया के सबसे शक्तिशाली तांत्रिक बन जाएंगे, तंत्र की दुनिया के बादशाह। उससे पहले मुझे एक और छोटा सा काम करना है। मुझे एक फोन आया था, मुझे ये पता करना है कि जिसने फोन किया था क्या उसने मुझसे सच कहा कि सच में गौरी हॉस्पिटल में है। जा बहना जा, जा जाके देख वो कौन है और उसके साथ क्या करना है तू ये जानती है। राजधर्म, उमा शायद हॉस्पिटल जा रही है। उमा को जो हमने फेक कॉल करवाया था कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, हमारा प्लान कामयाब हो गया। उमा हमारे जाल में फंस गई है। वो सच झूठ का पता लगाने हॉस्पिटल जा रही है। आई एम श्योर वो यही सोच रही है कि अगर गौरी हॉस्पिटल में है तो मैं उसे मार दूंगी। अब तुम दोनों को पता है ना कि तुम्हें क्या करना है। मैं पीछे के रास्ते से हवेली जा रही हूँ, ठीक है? गौरी, पता नहीं क्यों दिल नहीं मान रहा कि तुम अकेली अंदर जाओ। राज, हमारी बात हो गई है ना, सब कुछ तय हो गया है ना। हमने जो डिसाइड किया है हम वही करेंगे। ठीक है, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना। तुम हो तो मैं हूं, और तुम हो तो मैं हूं। धर्म, अपना ख्याल रखना। चल धर्म, गाड़ी निकाल। आजा। उस आदमी ने हॉस्पिटल का पता तो यही बताया था। पता नहीं कहाँ है, कैसे पता करूं? धर्म, ये हम मेन रोड छोड़ के इस रोड पे क्यों आ गए? कहाँ जा रहे हैं हम? राज, अगर हम ऐसी उमा का पीछा करते रहे ना तो हम उसे कभी नहीं पकड़ पाएंगे। और अगर उसने पीछे मुड़ के देख लिया तो उसे हम पे शक हो जाएगा और उसे पता चल जाएगा कि हम उसके पीछे, और वो बहुत आगे निकल जाएगी हमसे, कहीं और चली जाएगी। और उसे पता चल जाएगा कि हमने उसे फोन करके यहाँ बुलाया था और हमारा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। हाँ, पर तुझे पता है ना हम कहाँ जा रहे हैं? भाई, आगे जाके रास्ता मिल जाएगा। हम उमा का पीछा करके उसे नहीं पकड़ पाएंगे। अगर उसे पकड़ना है तो सामने से पकड़ना होगा, और उसके पीछे नहीं बल्कि हमें उसके सामने आना होगा। तुम दोनों तो मर गए थे ना, जिंदा कैसे हो? यही तो एक रीत है जब से दुनिया बनी है। सच्चे और अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होता, लेकिन तुम जैसे बुरे लोगों के साथ हमेशा बुरा होगा। हम मारेंगे तुम्हें। मौत का चेहरा कभी भी हसीन नहीं होता। वो जब भी आती है किसी न किसी को लेके जरूर जाती है। इसलिए हमने सोचा कि इस बार सामने से मौत को खुद ही बुलाते हैं और मौत को ही मौत दे दें और बचा ले उन सारी जिंदगियों को जिन्हें इस मौत की नजर लगी है। मेरे सामने ये चलती फिरती मौत है, मेरे हाथ में ये गन और सर पर मौत को मारने का जुनून। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ उमा। धर्म, आज यहां वहां सारे जहां में भागने का कोई रास्ता नहीं है। आज तुम्हारा कोई जाल, कोई हरकत, कोई तरकीब काम नहीं आने वाली। तुम्हें ऐसी मौत दूंगा, तुम्हारा वो काला भाई काला सुर दोबारा जिंदा नहीं कर पाएगा।
बेटा, तुझे जन्म नहीं दिया लेकिन फिर भी तेरी माँ हूं। देख बेटा देख, तमाशा देख। गौरी, गौरी तू धर्म, वो हमें झांसा देख के भाग गई। वो देख जंगल की तरफ भाग रही है। ओ माय गॉड, यहाँ तो खाई है। आगे खाई, पीछे वो दोनों मुझे पकड़ने चले थे। बेवकूफ। मौत को कोई पकड़ सकता है? मुझे मौत बोल रहे थे। हाँ, मैं मौत हूँ। ये भूल गए हैं कि इसी मौत ने कितनों को चुन चुन के मारा है। घर से निकाल दिया, शहर से निकाल दिया, बर्बाद करके रख दिया इनको मैंने। समझ में नहीं आया ये लोग बच कैसे गए। कब तक बचेंगे? एक ना एक दिन तो मरना ही होगा। वो भी मैं ही मारूंगी। बेवकूफ समझते कि मैं उनके हाथ में आ जाऊंगी? कैसे? कभी नहीं आऊंगी मैं उनके हाथ, कभी नहीं। कभी इस हवेली के मंदिर में भगवान बसा करते थे। जानकी और लक्ष्मण के साथ श्री राम बसा करते थे। आज ये मंदिर भी खाली, हवेली भी उजड़ी हुई, चीजें कितनी बिखरी हुई है। शैतानों ने घर को शमशान बनाकर रखा है। यहाँ और तो और कालासुर भी नहीं दिख रहा है कहीं। मुझे किसी भी तरह उसे ढूंढना है, पर कहाँ, कैसे ढूंढूं? कहाँ हो सकता है वो?